हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीयूईटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम समय बाकी है और आधे से ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ाई कर भी ली है। तो आज हम यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस की जो एक और इम्पोर्टेंट यूनिट है या इम्पोर्टेंट चैप्टर कहें, इंटीग्रल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड डेफिनेट इंडेफिनिट दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बच्चों। तो इसलिए सीयूईटी 2024 में इंटीग्रेशन से आने वाले क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहें उसको देख लेते हैं, और साथ ही साथ आपको इसमें टेक्निक या फॉर्मूले या जो भी यूज होने वाला है इंटीग्रल में जो कि आपको सीयूईटी में हेल्प करेगा उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो समय वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल यूनिट का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रल यूनिट का पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। इसको यहां से पहले हम हटा दें। ओके, देखिए तो पहला क्वेश्चन बच्चों इंटीग्रल का क्या है, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर log x इंटू साइन x। आप सभी को पता है e टू द पावर log x मतलब x होता है, x sin x। बच्चों यहाँ पे लगेगा आइलेट, आपने प्रोडक्ट फंक्शन के लिए आइलेट पढ़ा होगा क्लास 12 में, ILATE। ये होता है दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में और उनका इंटीग्रेशन करना है कंपोजिशन के फॉर्म में, कौन से फंक्शन को फर्स्ट मानना है कौन से फंक्शन को सेकंड मानना है। यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, मतलब ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और एक बार पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, लास्ट में प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल ये होता है साइन एक्स और प्लस सी। यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। जरा ध्यान से देखिए, इसमें माइनस एक्स कॉस एक्स पहले बाद में लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि अगर ये 0 टू पाई बाई 2 अगर g डबल डैश एक्स प्लस सी के इक्वल है, g डैश 1 के बराबर है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू हमें बतानी है। इसको हम बच्चों i मान लेते हैं। i बराबर, पहले हम इस लेफ्ट साइड के इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी आएगा उसको हम इस RHS के इक्वल करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो i की वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों करिए क्या, यहाँ पे आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर P4 पढ़ी होगी, जहां पर आप लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a होगा, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपने जरूर पढ़ा होगा डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी में, अभी भी 12th का पेपर दिया 1 महीने पहले। उसी P4 का यूज करने जा रहे हैं, तो ये जाएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, i इक्वल्स टू यूजिंग P4 ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करिए, 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 1 और 2 को प्लस करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करेंगे तो LHS में आ जाएगा 2i, RHS में आएगा 0 टू पाई बाई 2। जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल बच्चों क्या होता है, x। लिमिट अप्लाई करिए 0 टू पाई बाई 2, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0, यही i बराबर बच्चों क्या आ गया, पाई बाई 4। i की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। यानी हमने ये देखा कि LHS में सॉरी LHS में जो हम इंटीग्रल लेके चल रहे थे
इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू जी डबल डैश एक्स प्लस सी। जी डैश 1 हमें चाहिए, जी डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रल एक बार फिर से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू जी डैश एक्स और प्लस सी एक्स। करिए क्या, x इक्वल टू 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 1 पुट करेंगे तभी तो जी डैश 1 आएगा ना, प्लस सी। और जी डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1, तो पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। सी की वैल्यू बच्चों चाहिए, तो पाई बाई 4 1 को उधर भेज दीजिए, -1 पाई बाई 4 -1। देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, cos 2x अपॉन cos x इंडेफिनिट इंटीग्रल है। करिए क्या, इसको 2 cos स्क्वायर x -1 आइडेंटिटी लगा दीजिए और cos x को अलग अलग अपॉन में डिवाइड कर दीजिए। अलग अलग इंटीग्रल भी कर लेते हैं, तो ये बचेगा 2 cos x माइनस sec x। 2 बाहर, cos x का इंटीग्रल होता है sin x माइनस sec x का log sec x प्लस tan x। क्या होता है, log sec x प्लस tan x और प्लस का c। 2 sin x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c। इसका भी ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आसान था, डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में ही है ये, तो चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में है, fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन fx बराबर दिया हुआ है f ऑफ a माइनस x और दिया हुआ है gx प्लस g ऑफ a माइनस x बराबर 2। तो हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू a fx gx dx। बच्चों इसको करिए क्या, i मान लीजिए। अब आप इसमें P4 अप्लाई करिए, क्या P4, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 टू a, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस x से g और x को भी रिप्लेस करेंगे a माइनस, यही तो P4 होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी P4 कैसे यूज करते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 2i बराबर 0 टू a दिस प्लस दिस। अच्छा बच्चों ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है कि f ऑफ a माइनस x fx के बराबर है ना, इसको fx लिख सकते हैं। जब प्लस करेंगे इन दोनों को तो fx हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा gx प्लस g ऑफ a माइनस x और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो 2i बराबर, भाई इस पूरे की वैल्यू क्या दी हुई है 2, 2 बाहर आ जाएगा 2 0 टू a fx dx। 2 से 2 कैंसिल, i बराबर क्या आ गया 0 टू a fx dx। बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 0 टू a fx dx। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये भी डेफिनेट की प्रॉपर्टी बेस्ड है, आपने पढ़ा है -a टू a अगर fx dx है, ऑड और इवन के हिसाब से चलता है। अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल 0 और इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। ये दो डेफिनेशन है। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, अगर f ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस fx आ जाए तो फंक्शन ऑड कहलाता है, f ऑफ माइनस एक्स रखने पर fx आ जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों, इवन फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन कहलाता है, इवन। फिलहाल यहाँ पर fx हमारा क्या है, मॉड ऑफ साइन x, f ऑफ माइनस एक्स रखिए, मॉड ऑफ साइन माइनस x, ये हो जाएगा माइनस साइन x, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन फिर से ये क्या आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है तो मॉड साइन x ही आ गया, यानी आपने देखा f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर आ रहा है, यानी ये इवन फंक्शन है। और बच्चों अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx, है ना। साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, 0 टू पाई बाई 2 माइनस कॉस 90 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी बच्चों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से देखिए, जब ऑड इवन चेक हमें बच्चों करना कब होता है, ऑड इवन हम तभी चेक करते हैं जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लिमिट सेम हो, बस साइन का पोजीशन हो।
माइनस A2 प्लस A होगा तब हम लोग ये चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 है, एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए तो साइन की पावर 5 माइनस एक्स कॉस की पावर 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स की पावर 4। हम सभी को पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और ये पावर भी ऑड है तो जाएगा माइनस साइन पावर में 5 यहाँ पे एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा, पावर इवन है। आप देख रहे हो पूरी सेम टू सेम वही क्वांटिटी आ रही है लेकिन बाहर साइन माइनस का आ रहा है, यानी ये माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो आपने पढ़ा है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है बच्चों को कैसा फंक्शन है, ऑड है, और ऐसी सिचुएशन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 0। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी जो कि 0 लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको आई मान लीजिए 0 टू पाई। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से भी काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी देखो कोई प्रॉपर्टी लगा दो। अब यहाँ पर हम वो माइनस ए टू ए वाली नहीं लगा सकते ना, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पर हम P4 का इस्तेमाल करेंगे। P4 फिर से मैं रिकॉल करा दूं, क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम यूजिंग P4 बच्चों यूज करेंगे तो I बराबर 0 टू पाई लॉग 10 पाई माइनस एक्स अपॉन में 2 को अलग अलग लिख सकते हो। ये आपके लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो जाएंगी, या इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो। 0 टू पाई लॉग 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। इसको सेकंड मान लीजिए, 1 और 2 को प्लस कर दीजिए, क्या आएगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे आएगा 2i इक्वल्स टू क्या आएगा, लॉग m प्लस लॉग n जो कि होता है log m इंटू एन, यानी log 10x बाई 2 इंटू कॉट x बाई 2, यही तो होता है ना, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। 10 इंटू कॉट 1 होता है तो 2i बराबर log 1, और हम सभी को पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। 2i बराबर 0 तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 ही इसका भी आंसर होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने एनसीईआरटी में चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, सम स्पेशल केस आपको करके एक फॉर्मूला लिखा गया होगा बीच में, क्या कि e टू द पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का पैटर्न अगर बन रहा है तो सीधा सीधा ये जो इंटीग्रल है किसके बराबर होता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। जहां पे भी ऑप्शन देखिए टिक मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे इंटीग्रल के क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल के ज्यादा थे, इनडेफिनेट के कम थे। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम लोग इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के और क्वेश्चंस को देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपका सीयूईटी का पूरा एक बार एक चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे हम लोग उसको यहाँ पर कंप्लीटली करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए तो बिल्कुल हम लोग पूरे चैप्टर वाइज भी कराएंगे, पूरे क्वेश्चंस को भी कराएंगे। अगर कोई डाउट है किसी की तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।